नमस्कार के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। उद्योग जगत को पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन। आईसीसी के 95वें सालाना कार्यक्रम में संबोधन। पीएम मोदी ने कहा, लोकल के लिए वोकल होने का वक्त। जम्मू कश्मीर में एक और एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने बडगांव में आतंकियों को घेरा। कल शोपियां में मारे गए थे 5 आतंकी। चेन्नई में मरने वालों की संख्या डबल। पूरे देश में पॉजिटिव मामले 3 लाख के करीब। मौतों की संख्या के मामले में भारत 12वें नंबर पर। शासकीय योजनाओं की सीएम बघेल ने की समीक्षा। सीएम ने कहा, गौठानों को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में करें विकसित। कोरिया में कलयुगी बेटे की शर्मनाक करतूत। घर से अपनी ही बुजुर्ग मां और बहन को निकाला। महुआ की डोरी बेचकर कर रही गुजारा। और लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। छत्तीसगढ़ में फिर हुआ कोरोना ब्लास्ट। 164 नए कोरोना के मरीज मिले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लगता है कोरोना के साथ साथ ये भारत में पशुओं, खासकर हाथियों के लिए संकट काल है। केरल की गर्भवती हथनी के बाद हाथियों की मौत का सिलसिला शुरू हो गया है। बता दें, उत्तरी छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन क्षेत्र में बुधवार सुबह 24 घंटे के भीतर दूसरी हथनी की मौत हो गई। इससे पहले मंगलवार को भी एक हथनी व उसके गर्भस्थ बच्चे की मौत हुई थी। उसके पेट में 20 माह का गर्भ था। इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना काल बना हाथियों के लिए संकट काल। 24 घंटे के अंदर 2 हथनियों की मौत। एक ने प्रसव पीड़ा से बेहाल होकर तोड़ा दम। छत्तीसगढ़ में 2 हथनियों की मौत। मौत के बाद वन विभाग पर खड़े हुए कई सवाल। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां के प्रतापपुर में 2 दिनों के अंदर 2 हथनियों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है और वन विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। उनके पास अब सवालों के जवाब तक नहीं है। दरअसल प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के गणेशपुर जंगल में मंगलवार को एक गर्भवती हथनी की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी। वहीं आज फिर उसी जंगल में एक और हथनी की मौत हो गई है। अब 2 हथनियों की मौत के बाद वन विभाग पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। खास बात यह है कि एक दिन पूर्व जिस हथनी की मौत हुई थी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद गर्भवती होने की पुष्टि हुई है। आसपास के लोगों का कहना है कि उस हथनी की प्रसव पीड़ा से कराने की आवाजें रात भर सुनी गई थी, लेकिन गर्भवती हथनी की प्रसव पीड़ा की आवाजें वन विभाग के कानों तक नहीं पहुंची। वहीं आज फिर जब एक और हथनी का शव उसी जंगल में मिला तो वन विभाग ने फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ लिया। क्या है, कल जो घटना घटी थी वो तो बिल्कुल ऐसा लगा कि अंदर जो लीवर डैमेज होने के कारण से कुछ सिस्ट डेवलप हो गया था। ऐसा लगा कि कुछ गंभीर बीमारी से मर गया। परंतु आज जो जैसे देखने को मिला है, इसमें थोड़ा सा झाग दिख रहा है। तो गंभीर रूप से मैंने हम लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं कि घटना किस प्रकार से घटी है और पोस्टमार्टम के बाद जो है स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि वास्तव में किस प्रकार से घटना हुई, कैसे क्षति हुई, किस जगह घटना और अभी उस जगह पे कितना हाथी बोला। कल जो हुआ था प्रतापपुर रेंज का है बात है। आकर्ष क्रमांक RF 42 और आज जो घटना घटी थी RF 43। हथनी का पोस्टमार्टम नहीं किया जा सका। मंगलवार को जिस स्थान पर गर्भवती हथनी का शव मिला था, उसके नजदीक ही एक और हथनी का शव मिलने से वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप है। स्थानीय पशु चिकित्सकों से पोस्टमार्टम कराने के बजाय राज्य मुख्यालय रायपुर से वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों का दिन भर इंतजार चलता रहा। खतरे में हथनियों की सुरक्षा व संरक्षण। यहाँ 24 घंटे के भीतर 2 हथनियों की मौत हुई है। एक हथनी गर्भवती थी
ऐसे में इसे 3 जीवों की मौत मानना चाहिए। वन संरक्षक के मुताबिक मंगलवार को जिस हथनी का शव मिला था वह बीमार व गर्भवती थी। उसका लीवर 70% डैमेज हो चुका था और लगभग 200 सिस्ट बन चुके थे। 18 हाथियों का दल क्षेत्र में कर रहा विचरण। गौरतलब है कि इन दिनों प्रतापपुर क्षेत्र के गणेशपुर इलाके में 18 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। ऐसे में हाथियों की निगरानी की जिम्मेदारी वन विभाग के अमले पर ही है। लेकिन 2 दिनों में 2 हथनियों की मौत से ग्रामीण भी सकते में आ गए हैं और उनकी आंखों में भी आंसू हैं। पर अपनी लचर कार्यशैली के लिए पहचाने जाने वाले वन विभाग के अधिकारियों के पास हथनियों की मौत के कारणों का जवाब तक नहीं है। लिहाजा इन हथनियों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा, यह सवाल बना रहेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो छत्तीसगढ़ में अब तक 2 हाथियों का जो है मर चुके हैं, 2 हाथियों के शव बरामद हुए हैं। ऐसे में ये अपने आप में एक वन विभाग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बेमेतरा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साजा के स्वास्थ्य कर्मचारी और वन CHO कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर AK वर्मा ने पुष्टि की है। और बिलासपुर के सरगिट्टी पुलिस ने एक 22 वर्षीय थर्ड जेंडर को गिरफ्तार किया है। दरअसल इस पर आरोप है कि उसने नाबालिग को उकसाकर उसके साथ पहले तो शारीरिक संबंध बनाया, फिर उसकी मोबाइल क्लिप बनाकर उसे ब्लैकमेल करता रहा। इस पूरे मामले में नाबालिग के परिवार ने पुलिस में इसकी शिकायत की और सिरगिट्टी पुलिस ने आरोपी लवली वर्मा को गिरफ्तार कर थाना प्रभारी संत साहू से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने लैंगिक अपराध के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब आरोपी को जेल भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। और छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद से ही मरवाही की राजनीति में हलचल शुरू हो गई है। जोगी के विधायक, जनप्रतिनिधि और उनसे संबंध खास माने जाने वाले ज्ञानेंद्र उपाध्याय 2 दिन पूर्व ही जनता कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अनुमति से पार्टी में शामिल हो गए एवं उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनकी मुलाकात करके उनका आशीर्वाद भी लिया। जैसे भी उनके कांग्रेस में शामिल होने की सूचना मरवाही के कांग्रेस नेताओं को मिली, वैसे ही अपना विरोध जताने के लिए मरवाही कांग्रेस के कई पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र देकर पार्टी के समक्ष ज्ञानेंद्र उपाध्याय के पार्टी प्रवेश पर अपना विरोध जताया। उपाध्याय जी के कांग्रेस प्रवेश में जो हुई है घटनाक्रम, उसमें सही बात है कि इस्तीफे की दौर चल रही है। उसका कार्य है कि जो प्रक्रिया होनी चाहिए, पार्टी फोरम की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को न अपनाने की वजह से स्थानीय कार्यकर्ता जो है छूट जाए। देने वाले में से हैं अपने प्रमोद परस्ते जी हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गौरला के अध्यक्ष हैं, मरवाही के कार्यवाहक अध्यक्ष बीचू सिंह है। लगभग 70 से 75 लोगों का हस्ताक्षर हुआ है, क्योंकि और संख्या बल बढ़ सकती है। महासमुंद के सिंगोड़ा बॉर्डर में पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस को कार से 1,12,99,200 की रकम मिली। फिलहाल पुलिस बिना जांच के कुछ भी बोलने से बच रही है। कार में ड्राइवर के अलावा एक कारोबारी प्रतीक नाम के व्यक्ति भी मौजूद था। पैसे के बारे में पुलिस द्वारा पूछे जाने पर कुछ नहीं बता पाए। बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। वैसे में कॉमन नहीं दिख रहा, इसमें ढका हुआ और इसमें ना बना हुआ है ना ये काम। स्वागत है। आप लोगों को पता वगैरह दिखते उसको बारीकी से चेक करें। इसी चेकिंग के दौरान में सुबेरे सिंगोड़ा चौकी में जो रेंटिकोल जो बैरियर है, वहाँ पे एक उड़ीसा की एक गाड़ी वरना कार हमारी वहाँ थे मौके पर उपस्थित, और इन्होंने जब उससे प्रारंभिक पूछताछ की तो
ऐसा लगा कि शायद इसमें गांजा हो सकता है। कोरिया के ब्लॉक खड़ागांव के ग्राम पंचायत धवलपुर में चौक पर बने यात्री प्रतिशालय में रहने को मजबूर कलयुगी बेटे ने घर से अपनी ही बुजुर्ग मां और बहन को निकाल दिया, जिसके बाद महुआ की डोरी बेचकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। और कोविड-19 का खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है। वहीं कबीरधाम जिले में 68 मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसे में शहर में भीड़भाड़ से दूर रहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की सलाह दी जा रही है, लेकिन सुबह से शाम तक शराब की दुकानों में भीड़ अब भी वैसे ही बनी हुई है। ये तस्वीर है शहर के घुगली रोड में संचालित हो रहे शराब की दुकान की, जहाँ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्यता की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया है। शराब दुकान में एक साथ इतनी भीड़ है, लोगों को सोशल डिस्टेंस तो दूर पांव तक रखने की जगह नहीं है, जिससे ट्रैफिक समस्या भी खड़ी हो रही है, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। और पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह संवनी ने मुंगेली जिले के कार्यकर्ताओं का राष्ट्रीय संपर्क महाअभियान को सफल बनाने तथा प्रधानमंत्री द्वारा देश हित में किए गए कार्यों से जनता को अवगत कराने हेतु मार्गदर्शन दिया। साथ ही उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को संकल्प शपथ भी दिलाया। उन्होंने संपर्क अभियान की शुरुआत के साथ ही प्रेस वार्ता आयोजित कर मोदी सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया। साथ ही कहा कि दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष ऐतिहासिक उपलब्धियों भरा रहा है। कम समय में राष्ट्र हित के सारे फैसले, चाहे वह धारा 370, 35A हो या राम मंदिर निर्माण की पहल हो, ऐसे में ऐतिहासिक फैसलों से जनता का संकल्प पूरा होने से यह संकल्प से सिद्धि का महत्वपूर्ण कार्यकाल है। भारत देश के राष्ट्र नायक यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूसरी कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज हम यहाँ पर राष्ट्रीय संपर्क महाअभियान का शुभारंभ करने आए हैं। आप सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रथम वर्ष तो उपलब्धियों बड़ा वर्ष रहा है। और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी बिलासपुर व सरगुजा में लैब विकसित नहीं किए जा सके। टेस्टिंग धीमी होने के कारण सैंपल सूख रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर्स में अर्थव्यवस्था इसे सरपंचों के भरोसे छोड़ दिया गया है। उन्हें 1 रुपए का भी आवंटन नहीं किया गया है। केंद्र से मिले 14वें वित्त आयोग के पैसों से सरपंच सेंटर्स की व्यवस्था संभाल रहे हैं। ये बात धर्मलाल कौशिक ने कोरबा में मीडिया से चर्चा के दौरान कही। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि कोविड-19 संकट की तैयारी में भूपेश सरकार फेल हुई है। सीएम व स्वास्थ्य मंत्री के बीच मतभेद के भी आरोप लगाए हैं और कहा कि राज्य में माफिया राज चल रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कोविड-19 संकट का सामना करने में भूपेश सरकार फेल हो चुकी है। पूरे देश में 10 करोड़ घरों में जाने के कार्यक्रम तय किए हैं और उसके अंतर्गत में हमारे मोदी जी के पत्र लेकर के हमारे कार्यकर्ता 2 लोग एक घर में जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जाएंगे। उसके साथ ही साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी और हर प्रदेश में एक वर्चुअल रैली होगा। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। बता दें, वरमकेला विकासखंड के सरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव से आए विनय पटेल पत्नी अहिल्या पटेल ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक लड़की और एक लड़का था। पीड़ित ने बताया था कि बच्ची की हालत बेहद खराब थी, इसीलिए उसकी मौत हो गई। वहीं लड़के की हालत नाजुक होने पर उसे रायगढ़ रेफर किया गया। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में लाने के पश्चात उसे NSIU में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों द्वारा बार बार पीड़ित से हस्ताक्षर लिया जा रहा था। ऐसे में जब परिजन ने बच्चे को देखने की इच्छा जताई तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जिद करने पर जब बच्चे को परिवारजनों को दिखाया गया तब डॉक्टरों ने बच्चा बदल दिया।
और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के भाजपा कार्यालय में मोदी सरकार के 1 साल की सफलताओं के बारे में बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल के भीतर बुलंद भारत के निर्माण को साफ देखा जा सकता है। 2014 तक पॉलिसी पैरालिसिस तथा सिस्टम रुका हुआ था, वहां देश की प्रगति को एक दिशा दी गई। इसीलिए 2019 के चुनाव में जनता ने और बड़ा बहुमत दिया। देशवासी जिस अखंड भारत का अपना 70 साल से संजोग हुए थे, उसको मोदी सरकार ने दोबारा सत्ता में आए ही पूरा करके दिखाया। मोदी सरकार ने देश को बचाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का महा पैकेज जारी किया है। पैकेज के जरिए सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का मंत्र भी दिया है। उदाहरण के तौर पर पीपीई किट का सफर ये बताता है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। पिछले 6 सालों में भारत की छवि एक शक्तिशाली देश के तौर पर उभरी है। को कहते हैं उस पे कायम कब होते हैं? राहुल गांधी जी ने छत्तीसगढ़ के विषय पर भी अपनी बात को कहा था। शराबबंदी के विषय से लेकर उन्होंने तमाम विषयों को कहा था और कहा था कि अगर देश आपके मुख्यमंत्री अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम उन्हें हटा देंगे। और सूरजपुर में लाइवलीहुड कॉलेज स्थित क्वारंटीन सेंटर में उस वक्त हंगामा मच गया जब क्वारंटीन सेंटर में रखे गए 16 प्रवासी श्रमिकों ने सेंटर से भागने की। मामले की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस बल ने पहुंचकर भाग रहे प्रवासियों को लगभग 1 किलोमीटर दूर से वापस क्वारंटीन सेंटर लाया गया। और खबर अब कोरबा से है, जहां पोड़ी उपरोड़ा तहसील के अंतर्गत ग्राम बनिया में इन दिनों हाथियों का दल विचरण कर रहा है। इतनी संख्या में हाथियों का रिहायशी इलाकों में होना अन्य दूसरे वन्य जीवों के लिए स्थानीय निवासियों के लिए असुरक्षा एवं भय का वातावरण निर्मित करता है। नहीं है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens schools. खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तारबहार थाना क्षेत्र के पुराने तेल डिपो के पास गार्ड की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर तारबहार पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये अभी का लग रहा है पुराना फटा हुआ है। रात को करीब 1 बजे तक अपने वहाँ आसपास के लोगों के साथ जो और भी लोग काम करते हैं उनके साथ देखा गया था। उसके बाद वो सोने चले गए थे और उनका जो सुपरवाइजर है उसका कहना है कि 4:30 बजे करीब वो जाकर देखा तो आसपास वो नहीं दिख रहा था, तो एक पट्टी पड़ी हुई है, वहाँ पट्टी के ऊपर वो लेटा हुआ था। तो पानी वानी डाल के देखे, जगाने का प्रयास किए तो वो जगा नहीं, जिसकी सूचना थाने में दी है। तभी मर्ग पंचनामा किया गया है और पीएम के लिए भेजा गया है। रायगढ़ नगर निगम के द्वारा शहर के सभी तालाबों पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त, महापौर एवं अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। जिले में बारिश के समय समस्या बढ़ जाती है। सभी जगह से गंदे पानी की निकासी के लिए यह प्लान तैयार किया गया। सभी तालाबों एवं जलाशयों को सुंदरीकरण की योजना में शामिल कर सौंदर्यीकरण किया जाएगा तथा अन्य जगहों जैसे गंदी नालियों का पानी शहर में रुक न जाए। बारिश के समय में इसके निकासी के लिए भी विशेष प्लान तैयार किया जा रहा है। हमारे माननीय विधायक जी ने स्थल निरीक्षण करके उनका सौंदर्यीकरण और जो नाले में तालाबों में गंदे पानी आ रहे हैं उसके लिए एक बड़ा सा नाली बनाकर उसको दूर किया जाएगा और तालाब को साफ सुथरा रखेंगे। इसके लिए हमने शासन को पत्र भी लिखे हैं और भूत बनान तालाब का भी उसको हम लोग एमआईसी में रखे हैं और अभी साफ़ सफाई के लिए भी गैंग लगाकर मशीन लगाकर सफाई करवा रहे हैं ताकि आगे चलकर डेंगू का समस्या शहर में ना आ सके। अब बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आज प्रदेश में फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में काम कर रहे लोगों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे 50 लाख रुपए के अनुरूप छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वॉरियर को 50 लाख रुपए के बीमा दिए जाने की मांग की। साथ ही साथ इन विपरीत परिस्थितियों में भी पूरी तत्परता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने वाले कोरोना वॉरियर्स को समय से पहले 2 इंक्रीमेंट की मांग की, जिससे कि इस विपरीत परिस्थितियों में भी देश की सेवा में लगे हुए इन कोरोना वॉरियर्स को इस बात का आश्वासन मिल जाए कि सरकार हमारी चिंता कर रही है और वे निश्चित होकर अपने कार्यों को अच्छे तरीके से पूर्ण कर सुनिश्चित की जानी चाहिए। और उसके साथ ही साथ में कि उनको प्रोत्साहन आखिर देने की बात हम जो कर, मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार को भी ऐसे लोगों के लिए 50 लाख की बीमा सुनिश्चित की जानी चाहिए और उसके साथ ही साथ में कि उनको प्रोत्साहन आखिर देने की बात हम जो करते हैं कि आज जो जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की 2 क्रमोन्नति 1 पदोन्नति सरकार इस पर विचार करे और विचार करके निर्णय ले ताकि सब लोग जो काम कर रहे हैं और उसमें मन लगा करके काम करेंगे, निश्चिंतता के साथ काम करेंगे। और जांजगीर के जयजयपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत धमनी में कुआं का निर्माण करने का काम चल रहा था, जहां 9 जून को मौसम खराब होने के कारण काम बंद किया गया था और उसे ढककर छोड़ दिया गया। आज 10 जून को कुआं की सफाई करने के लिए उतरे मजदूर मीथेन गैस भर जाने की वजह से हादसे के शिकार हुए। हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम धमनी का ये मामला है, जिसमें एक निर्माणाधीन कुएं की सफाई के लिए गांव के 2 भाई, जिनका नाम नगेंद्र मधुकर जिसकी उम्र 34 साल है और महेंद्र मधुकर जिसकी उम्र 31 साल है, वो दोनों कुएं में सफाई के लिए उतरे थे और जहरीली गैस के रिसाव की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गए। जिसकी सूचना जब ग्रामीणों को मिली तो उसी ग्रामीणों में से 2 लोग, जिनका नाम है हेमंत रात्रे जिसकी उम्र 37 साल है और चिंतामणि बंजारे 45 साल, ये दोनों उन दोनों भाइयों को बचाने के लिए कुएं में उतरे और उसके बाद जहरीली गैस के रिसाव की वजह से ये दोनों भी वहां पर बेहोश हो गए। इस सूचना के बाद, ये सूचना मिलने पर 112 की टीम और पुलिस की टीम वहां पहुंची और जिनके ग्रामीणों की मदद से उन चारों को कुएं से बाहर निकाला गया। प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें जयजयपुर के स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया, परंतु वहाँ पर डॉक्टर के द्वारा उन चारों को मृत घोषित कर दिया गया। और इसी के साथ हमारा छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। हर बड़ी जरूरी खबर के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन